नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नदियों के किनारे भारत के प्रमुख नगर, यानी कि भारत की प्रमुख नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं आज हम टॉपिक की तरफ, नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये लिस्ट बनी हुई है हमारी, जिसमें शहर होगा, नदी होगी और राज्य होगा, यानी कि कौन सी सिटी के किनारे कौन सी नदी है और वो किस राज्य में पड़ती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आगरा के बारे में। तो आगरा जो है, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जो आगरा का ताजमहल जो है वो भी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, दूसरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है और हमारा गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। और तीसरा है इलाहाबाद, यानी कि जिसका नया नाम है प्रयागराज। प्रयागराज जो है गंगा एंड यमुना नदी के किनारे पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गंगा और यमुना के जो मिलने के स्थान को कहते हैं संगम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अयोध्या। अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या जो है सरयू नदी, यानी कि सरयू या घाघरा नदी कह सकते हैं, सरयू नदी का दूसरा नाम है घाघरा नदी। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक तीर्थ स्थल है जहाँ, जो कि गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कटक। कटक जो है महानदी के तट पर है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कटक में हमारा जो है चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, उड़ीसा के कटक नामक जगह पर हमारा चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और नेक्स्ट हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली या दिल्ली कह सकते हैं हम, जो है यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ की बात करते हैं हम तो डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और ये असम में पड़ता है। ठीक, फिरोजपुर। नेक्स्ट हमारा फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है सतलज नदी के तट पर है। ठीक, जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है और ये असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, हरिद्वार की बात करें, ठीक, तो हरिद्वार जो है हमारा गंगा नदी के तट पर है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, इसे हर व्यक्ति जानता होगा, हरिद्वार। ठीक है, हरि का द्वार। और नेक्स्ट हमारा हैदराबाद। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जबलपुर। जबलपुर के बारे में बात करते हैं तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है कानपुर, जो कि गंगा नदी के किनारे है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, बीओडी। बीओडी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो ये कानपुर से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के बीच गंगा नदी में बीओडी की मांग सबसे अधिक है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं जिसे। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कोटा। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी जो है मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अधिक इस नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जौनपुर। जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है। जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पटना। पटना की बात करते हैं, हर कोई जानता है पटना जो है गंगा नदी के किनारे है और बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा राजमुंद्री। राजमुंद्री जो है गोदावरी नदी के तट पर है और ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्रीनगर। श्रीनगर की बात करें तो ये झेलम नदी के तट पर है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा सूरत। सूरत की बात करते हैं तो हमारा सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर है और ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सूरत जो है कपड़े के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट हमारा तिरुचिरापल्ली। ठीक है,
तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर है और जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम वाराणसी। ठीक है, वाराणसी की बात करते हैं तो गंगा नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश में है। ये वाराणसी साड़ी के नाम से ये फेमस है जगह। वाराणसी आपने देखा होगा, देवभूमि भी कहलाती है। तो ये गंगा नदी के तट पर है जो कि उत्तर प्रदेश में। विजयवाड़ा की बात करते हैं तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और बड़ोदरा की बात करते हैं तो बड़ोदरा जो है विश्वामित्री नदी के तट पर है, विश्वामित्री नदी के तट पर है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा मथुरा। मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। मथुरा जो है कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है जिसे। ठीक है, पागल बाबा का मंदिर जो है मथुरा में स्थित है। ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा औरैया। औरैया की बात करें तो ये यमुना नदी के तट पर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा इटावा। इटावा की बात करते हैं तो इटावा जो है बच्चों हमारा यमुना नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है बेंगलोर। बेंगलोर की बात करते हैं तो ये बेंगलोर जो है वृषभावती नदी के तट पर है और ये कर्नाटक में पड़ती है। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है हमारा फतेहगढ़। फतेहगढ़ जो है गंगा नदी के तट पर है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज भी हमारा गंगा नदी के तट पर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला है हमारा मैंगलोर या मंगलौर। ठीक है, मैंगलोर जो है नेत्रवती नदी के तट पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा शिमोगा। शिमोगा की बात करें तो शिमोगा जो है तुंग नदी के तट पर है। ठीक है, दो नदी हैं तुंग और भद्रा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के नाम से जानी जाती हैं। जैसे पूरा नाम इसका तुंगभद्रा भी कहा जाता है, ये आगे जाकर मिल जाता है। शिमोगा की बात करें तो शिमोगा जो है तुंग नदी के तट पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और भद्रावती जो जगह है ये भद्रा नदी के तट पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा होसपेट। होसपेट की बात करते हैं तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। मैंने बताया था अभी कि ये तुंग और भद्रा ये आपस में मिल जाती हैं तो तुंगभद्रा का निर्माण करती हैं। तो होसपेट जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कारवार। कारवार की बात करें ये काली नदी के तट पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बागलकोट। बागलकोट की बात करते हैं तो ये घटप्रभा नदी के तट पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। बागलकोट कहाँ पर है? घटप्रभा नदी के तट पर है और कर्नाटक में स्थित है। होन्नावर। होन्नावर की बात करते हैं तो होन्नावर जो है हमारा श्रावस्ती नदी के तट पर है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जो है चंबल नदी के तट पर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर की बात करें तो ये राप्ती नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश में है। गुरु गोरखनाथ की नगरी जो है गोरखपुर है। ठीक है, ये हमारी राप्ती नदी के तट पर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा लखनऊ की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ नगर जो हमारा गोमती नदी के तट पर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर छावनी की बात करते हैं तो कानपुर छावनी भी गंगा नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। शुक्लागंज की बात करते हैं तो शुक्लागंज जो है हमारा गंगा नदी के तट पर है और ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चकेरी की बात करते हैं तो चकेरी हवाई अड्डा आपने सुना होगा कानपुर का, तो ये चकेरी हवाई अड्डा जो चकेरी जगह है, चकेरी जो है गंगा नदी के तट पर है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं हम मालेगांव। मालेगांव की बात करते हैं तो मालेगांव जो है गिरना नदी के तट पर और जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मालेगांव कहाँ पर है? गिरना नदी के तट पर और महाराष्ट्र में स्थित है। अगर संबलपुर की बात करते हैं तो संबलपुर जो है महानदी के तट पर है और ये उड़ीसा में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राउरकेला की बात करते हैं तो राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के तट पर है और जो कि उड़ीसा में स्थित है। पुणे जो है पुणे मुला और मूठा नदी के तट पर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, पुणे कौन सी नदी के तट पर है? मुला एंड मूठा नदी के तट पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा दमन। दमन की बात करते हैं तो दमन जो हमारा गंगा नदी के तट पर है और दमन में स्थित है। दमन और दीव का नाम सुना होगा, यूनियन टेरिटरी है ये। तो ये दमन में जो है, दमन कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर है, ये दमन में पड़ता है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं मदुरै की, मदुरै जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है और बेगई नदी के तट पर है। ठीक है, मदुरै जो है बेगई नदी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट हमारा चेन्नई। चेन्नई जो है हमारा
अडयार नदी के तट पर है, अडयार नदी के तट पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कोयम्बटूर की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर जो है नेयाल नदी के तट पर है और जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इरोड। इरोड जो है कावेरी नदी के तट पर है और तमिलनाडु में स्थित है। इरोड हल्दी, इरोड हल्दी जो है इसे जीआई टैग भी मिला है, तो इरोड हल्दी को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो इरोड जगह पर जो पाई जाने वाली हल्दी है उसे इरोड हल्दी कहते हैं, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इरोड नामक जगह। ठीक है, तो आपको याद रखना है इरोड हल्दी जो है हमारा जीआई टैग में शामिल हो चुकी है। और नेक्स्ट बात करते हैं तिरुनेलवेली। ठीक है, तिरुनेलवेली जो है ये थमीर बारानी नामक नदी के तट पर है और ये तमिलनाडु में स्थित है। भरूच, भरूच जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पर है और ये गुजरात में स्थित है। अगर बात करते हैं करजत की, करजत की बात करते हैं तो करजत जो है उल्हास नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। और नासिक की बात करते हैं तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है नासिक हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महाड़। महाड़ की बात करते हैं तो महाड़ जो है हमारा सावित्री नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नांदेड़ की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नेल्लौर की बात करते हैं तो नेल्लौर जो है हमारी पेन्नार नदी पर स्थित है, पेन्नार नदी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये हमारे आज के नदी के किनारे भारत के बसे प्रमुख शहर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।